वाचक भारत के महान राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और रणनीतिकार चाणक्य ने जीवन और राजनीति को सफल बनाने के लिए 4 महत्वपूर्ण नीतियां बताई थी। शाम, दाम, दंड और भेद। इन 4 नीतियों का सही समय पर प्रयोग करके व्यक्ति बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है। आइए एक रोचक कहानी के माध्यम से इन 4 नीतियों को समझते हैं। कहानी शुरू मगध राज्य में राजा वीरेंद्र का शासन था। राज्य समृद्ध था, लेकिन पड़ोसी राज्य का राजा बार बार सीमाओं पर अशांति फैलाता था। राजा चिंतित होकर अपने महामंत्री के पास पहुंचा। राजा, महामंत्री, युद्ध किए बिना इस समस्या का समाधान कैसे निकले? महामंत्री मुस्कुराए और बोले, महामंत्री, महाराज, आचार्य चाणक्य की 4 नीतियां हर संकट का समाधान देती हैं। पहली नीति। शाम महामंत्री ने सबसे पहले पड़ोसी राजा के पास एक दूत भेजा। दूत ने कहा, हम दोनों राज्यों की प्रजा शांति चाहती है, युद्ध से किसी का भला नहीं होगा, आइए मित्रता का मार्ग अपनाएं। कुछ समय तक वार्ता चली। यही जब किसी समस्या को प्रेम, संवाद और समझदारी से सुलझाया जाए, उसे शाम नीति कहते हैं। जीवन में भी यदि परिवार, मित्र या समाज में विवाद हो तो पहले बातचीत का मार्ग अपनाना चाहिए। दूसरी नीति। दाम, लेकिन पड़ोसी राजा नहीं माना। तब महामंत्री ने दूसरी नीति अपनाई। उन्होंने व्यापारिक समझौते का प्रस्ताव रखा। यदि आप शांति बनाए रखेंगे तो दोनों राज्यों के व्यापारियों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। लाभ देखकर कई मंत्री और व्यापारी शांति के पक्ष में आ गए। ये थी दाम नीति। जब किसी कार्य को लाभ, पुरस्कार या प्रोत्साहन देकर पूरा किया जाए, उसे दाम नीति कहते हैं। वाचक, कई बार सम्मान, पुरस्कार और अवसर देकर लोगों को सही दिशा में प्रेरित किया जा सकता है। तीसरी नीति। दंड। फिर भी कुछ सैनिक सीमा पर हमला करते रहे। अब महामंत्री ने कहा, जो शांति की भाषा नहीं समझते उन्हें शक्ति की भाषा समझानी पड़ती है। राजा ने सेना को तैयार किया। कुछ उपद्रवी सैनिकों को पकड़कर उचित दंड दिया गया। इसके बाद सीमा पर शांति स्थापित हो गई। ये थी दंड नीति। जब अनुशासन बनाए रखने के लिए उचित दंड दिया जाए, उसे दंड नीति कहते हैं। वाचक, दंड का अर्थ क्रूरता नहीं, बल्कि न्याय और व्यवस्था बनाए रखना। चौथी नीति। भेद, लेकिन असली समस्या अभी बाकी थी। पड़ोसी राज्य के कुछ मंत्री स्वयं अपने राजा से असंतुष्ट थे। महामंत्री ने गुप्त रूप से जानकारी प्राप्त की। उन्हें पता चला कि कई लोग युद्ध नहीं चाहते। उन्होंने उन लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। धीरे धीरे विरोधी राजा अकेला पड़ गया। अंततः उसने शांति संधि स्वीकार कर ली। यह थी भेद नीति। जब बुद्धिमानी से स्थिति का विश्लेषण करके विरोधी की कमजोरी को समझा जाए, उसे भेद नीति कहते हैं। चाणक्य का संदेश। महामंत्री ने राजा से कहा, महाराज, जो व्यक्ति केवल शक्ति पर निर्भर रहता है वह लंबे समय तक सफल नहीं होता। पहले शाम अपनाओ, फिर दाम, आवश्यक हो तो दंड, और अंत में भी यही चाणक्य की नीति है। निष्कर्षवाचक दोस्तों, जीवन में हर समस्या का समाधान लड़ाई नहीं होता। कभी संवाद की आवश्यकता होती है, कभी प्रोत्साहन की, कभी अनुशासन की, और कभी चाणक्य नीति, शाम, दंड, भेद पर 12 मिनट की YouTube वीडियो स्क्रिप्ट। वाचक भारत के महान राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और रणनीतिकार चाणक्य ने जीवन और राजनीति को सफल बनाने के लिए 4 महत्वपूर्ण नीतियां बताई थी। शाम, दाम, दंड और भेद। इन 4 नीतियों का सही समय पर प्रयोग करके व्यक्ति बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है। आइए एक रोचक कहानी के माध्यम से इन 4 नीतियों को समझते हैं। कहानी शुरू मगध राज्य में राजा वीरेंद्र का शासन था। राज्य समृद्ध था, लेकिन पड़ोसी राज्य का राजा बार बार सीमाओं पर अशांति फैलाता था। राजा चिंतित होकर अपने महामंत्री के पास पहुंचा। राजा, महामंत्री, युद्ध किए बिना इस समस्या का समाधान कैसे निकले? महामंत्री मुस्कुराए और बोले, महामंत्री, महाराज, आचार्य चाणक्य की 4 नीतियां हर संकट का समाधान देती हैं। पहली नीति। शाम महामंत्री ने सबसे पहले पड़ोसी राजा के पास एक दूत भेजा। दूत ने कहा, हम दोनों राज्यों की प्रजा शांति चाहती है, युद्ध से किसी का भला नहीं होगा, आइए मित्रता का मार्ग अपनाएं। कुछ समय तक वार्ता चली। यही जब किसी समस्या को प्रेम, संवाद और समझदारी से सुलझाया जाए, उसे शाम नीति कहते हैं। जीवन में भी यदि परिवार, मित्र या समाज में विवाद हो तो पहले बातचीत का मार्ग अपनाना चाहिए। दूसरी नीति। दाम, लेकिन पड़ोसी राजा नहीं माना। तब महामंत्री ने दूसरी नीति अपनाई। उन्होंने व्यापारिक समझौते का प्रस्ताव रखा।
यदि आप शांति बनाए रखेंगे तो दोनों राज्यों के व्यापारियों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। लाभ देखकर कई मंत्री और व्यापारी शांति के पक्ष में आ गए। ये थी दाम नीति। जब किसी कार्य को लाभ, पुरस्कार या प्रोत्साहन देकर पूरा किया जाए उसे दाम नीति कहते हैं। वाचक कई बार सम्मान, पुरस्कार और अवसर देकर लोगों को सही दिशा में प्रेरित किया जा सकता है। तीसरी नीति, दंड। फिर भी कुछ सैनिक सीमा पर हमला करते रहे। अब महामंत्री ने कहा, जो शांति की भाषा नहीं समझते उन्हें शक्ति की भाषा समझानी पड़ती है। राजा ने सेना को तैयार किया। कुछ उपद्रवी सैनिकों को पकड़कर उचित दंड दिया गया। इसके बाद सीमा पर शांति स्थापित हो गई। ये थी दंड नीति। जब अनुशासन बनाए रखने के लिए उचित दंड दिया जाए उसे दंड नीति कहते हैं। वाचक दंड का अर्थ क्रूरता नहीं बल्कि न्याय और व्यवस्था बनाए रखना। चौथी नीति, भेद, लेकिन असली समस्या अभी बाकी थी। पड़ोसी राज्य के कुछ मंत्री स्वयं अपने राजा से असंतुष्ट थे। महामंत्री ने गुप्त रूप से जानकारी प्राप्त की। उन्हें पता चला कि कई लोग युद्ध नहीं चाहते। उन्होंने उन लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। धीरे धीरे विरोधी राजा अकेला पड़ गया। अंततः उसने शांति संधि स्वीकार कर ली। यह थी भेद नीति। जब बुद्धिमानी से स्थिति का विश्लेषण करके विरोधी की कमजोरी को समझा जाए उसे भेद नीति कहते हैं। चाणक्य का संदेश। महामंत्री ने राजा से कहा, महाराज, जो व्यक्ति केवल शक्ति पर निर्भर रहता है वह लंबे समय तक सफल नहीं होता। पहले शाम अपनाओ, फिर दाम, आवश्यक हो तो दंड, और अंत में भी यही चाणक्य की नीति है। निष्कर्षवाचक दोस्तों, जीवन में हर समस्या का समाधान लड़ाई नहीं होता। कभी संवाद की आवश्यकता होती है, कभी प्रोत्साहन की, कभी अनुशासन की, और कभी चाणक्य नीति, शाम, दंड, भेद पर 12 मिनट की YouTube वीडियो स्क्रिप्ट। वाचक भारत के महान राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और रणनीतिकार चाणक्य ने जीवन और राजनीति को सफल बनाने के लिए 4 महत्वपूर्ण नीतियां बताई थी। शाम, दाम, दंड और भेद। इन 4 नीतियों का सही समय पर प्रयोग करके व्यक्ति बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है। आइए एक रोचक कहानी के माध्यम से इन 4 नीतियों को समझते हैं। कहानी शुरू मगध राज्य में राजा वीरेंद्र का शासन था। राज्य समृद्ध था, लेकिन पड़ोसी राज्य का राजा बार बार सीमाओं पर अशांति फैलाता था। राजा चिंतित होकर अपने महामंत्री के पास पहुंचा। राजा, महामंत्री, युद्ध किए बिना इस समस्या का समाधान कैसे निकले? महामंत्री मुस्कुराए और बोले, महामंत्री, महाराज, आचार्य चाणक्य की 4 नीतियां हर संकट का समाधान देती हैं। पहली नीति, शाम। महामंत्री ने सबसे पहले पड़ोसी राजा के पास एक दूत भेजा। दूत ने कहा, हम दोनों राज्यों की प्रजा शांति चाहती है। युद्ध से किसी का भला नहीं होगा। आइए मित्रता का मार्ग अपनाएं। कुछ समय तक वार्ता चली। यही जब किसी समस्या को प्रेम, संवाद और समझदारी से सुलझाया जाए उसे शाम नीति कहते हैं। जीवन में भी यदि परिवार, मित्र या समाज में विवाद हो तो पहले बातचीत का मार्ग अपनाना चाहिए। दूसरी नीति, दाम। लेकिन पड़ोसी राजा नहीं माना। तब महामंत्री ने दूसरी नीति अपनाई। उन्होंने व्यापारिक समझौते का प्रस्ताव रखा। यदि आप शांति बनाए रखेंगे तो दोनों राज्यों के व्यापारियों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। लाभ देखकर कई मंत्री और व्यापारी शांति के पक्ष में आ गए। ये थी दाम नीति। जब किसी कार्य को लाभ, पुरस्कार या प्रोत्साहन देकर पूरा किया जाए उसे दाम नीति कहते हैं। वाचक कई बार सम्मान, पुरस्कार और अवसर देकर लोगों को सही दिशा में प्रेरित किया जा सकता है। तीसरी नीति, दंड। फिर भी कुछ सैनिक सीमा पर हमला करते रहे। अब महामंत्री ने कहा, जो शांति की भाषा नहीं समझते उन्हें शक्ति की भाषा समझानी पड़ती है। राजा ने सेना को तैयार किया। कुछ उपद्रवी सैनिकों को पकड़कर उचित दंड दिया गया। इसके बाद सीमा पर शांति स्थापित हो गई। ये थी दंड नीति। जब अनुशासन बनाए रखने के लिए उचित दंड दिया जाए उसे दंड नीति कहते हैं। वाचक दंड का अर्थ क्रूरता नहीं बल्कि न्याय और व्यवस्था बनाए रखना। चौथी नीति, भेद, लेकिन असली समस्या अभी बाकी थी। पड़ोसी राज्य के कुछ मंत्री स्वयं अपने राजा से असंतुष्ट थे। महामंत्री ने गुप्त रूप से जानकारी प्राप्त की। उन्हें पता चला कि कई लोग युद्ध नहीं चाहते। उन्होंने उन लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। धीरे धीरे विरोधी राजा अकेला पड़ गया। अंततः उसने शांति संधि स्वीकार कर ली। यह थी भेद नीति। जब बुद्धिमानी से स्थिति का विश्लेषण करके विरोधी की कमजोरी को समझा जाए उसे भेद नीति कहते हैं। चाणक्य का संदेश। महामंत्री ने राजा से कहा, महाराज, जो व्यक्ति केवल शक्ति पर निर्भर रहता है
वह लंबे समय तक सफल नहीं होता। पहले शाम अपनाओ, फिर दाम, आवश्यक हो तो दंड, और अंत में भी यही चाणक्य की नीति है। निष्कर्षवाचक दोस्तों, जीवन में हर समस्या का समाधान लड़ाई नहीं होता। कभी संवाद की आवश्यकता होती है, कभी प्रोत्साहन की, कभी अनुशासन की, और कभी चाणक्य नीति